नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल, प्रणाम, नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे। आज आप लोगों के सम्मुख मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूं, जिसके बारे में कई लोगों ने मुझसे जानना चाहा है। वह है कि किसी भी प्रकार की जब हम लोन की फ़ाइल के लिए अप्लाई करते हैं तो उसमें प्रोजेक्ट रिपोर्ट मांगी जाती है। तो जैसा कि आप देख ही रहे हैं, आज का हमारा सब्जेक्ट है प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनाएं। पहले तो लोगों को पता नहीं कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या होती है, इस कहाँ से मिलेगी, कौन सी ऐसी चीज़ है ये। चाहे आप PMEGP के अंतर्गत इस लोन को अप्लाई करें, मुद्रा के अंतर्गत अप्लाई करें या किसी भी प्रकार से आप अप्लाई करें, मैंने अपनी वीडियोस में आपको बताया है कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट की बहुत आवश्यकता है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट चाहिए ही होती है। तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट आप कैसे बनाएंगे, इसके बारे में आज हम जानकारी आपको प्रदान करेंगे। इससे पहले, आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे निवेदन है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें और लाइक ज़रूर करें, ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे, हमें पता लगे कि आप लोग इससे फ़ायदा उठा रहे हैं और हमारी मेहनत सफल हो रही है। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना बनाने की कोशिश करते हुए शुरू करते हैं। अब बात करेंगे, आप कोई भी लोन लेना चाह रहे हैं, चाहे वो किसी गवर्नमेंट योजना के अंतर्गत हो या गवर्नमेंट योजना के अंतर्गत नहीं हो। ये आज हम बात करेंगे अपने उन भाइयों के लिए जो ज़्यादा बड़ा लोन नहीं लेना चाह रहे, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख तक का लोन जिनके लिए आवश्यकता है। तब उस प्रकार के लोन के लिए वह प्रोजेक्ट कैसे बना सकते हैं और उन्हें किसी CA, वकील, किसी के पास जाने की आवश्यकता भी नहीं है। तो शुरू करते हैं कि कैसे बनाएं। सबसे पहले आपके लिए अपना कारोबार चुनना है। आप कारोबार चुन चुके हैं कि कौन सा कारोबार आपको करना है। उस कारोबार का आप एक कागज़ लेंगे, उस कारोबार का विवरण आप लिखेंगे। कोई भी कारोबार है कि विवरण में क्या लिखेंगे, कारोबार आप कब से चालू कर रहे हैं, इसके बारे में आपको क्या क्या जानकारी है, आप क्या क्या जानते हैं, आपके लिए कितना अनुभव है, यह कारोबार कहाँ कहाँ और होता है। इस प्रकार का विवरण आप इस लाइन में लिख सकते हैं। ये कारोबार का विवरण लिख देंगे। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। नंबर 2 पर आएगा कारोबार का प्रकार। कारोबार किस प्रकार का है, अर्थात कारोबार अपने देश में यहीं करा जाना है, अपने शहर में होगा, शहर से बाहर होगा, इसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट तो नहीं होना है। ये सारी चीज़ आपको इसमें नंबर 2 पर ये चीज़ लिख देनी है कि कारोबार किस प्रकार का है। मैन्युफैक्चरिंग है, रिटेल ट्रेड है, सर्विसेज में आता है, ये सारी चीज़ आप इसमें लिखेंगे। फिर नंबर 3 पे आगे बढ़ते हुए हम कारोबार की प्रासंगिकता के बारे में लिखेंगे। कारोबार की प्रासंगिकता क्या है कि आप जो कारोबार करना चाह रहे हैं, जो बिजनेस करना चाह रहे हैं, उसका समाज पर क्या प्रभाव है, समाज क्या चाहता है, उसके होने से समाज में उसमें नीड कितनी है, उस कारोबार की ज़रूरत कितनी है। कहीं ऐसा कारोबार तो नहीं है जिसकी आवश्यकता नहीं हो, आप खोल के बैठ जाएं और आगे को चले नहीं। इसके बारे में आपको अपने शब्दों में लिखना है। अपने शब्दों में लिख सकते हैं, आपको कोई बहुत ज़्यादा टेक्निकल लैंग्वेज यूज करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, ये मैं ये मान रहा हूँ, अगर आप ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना रहे हैं, यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, तो आप इतने क्वालिफाइड तो हैं कि आप खुद लिख सकते हैं ये सारी चीज़ें, तो मैं मान के चल रहा हूँ। अब इससे आगे बढ़ेंगे, तब हम बात करेंगे कि आपके कारोबार के लिए अगर आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है यानी कि आप कोई नया प्रोडक्ट बनाएंगे, तब उसमें ये नंबर 4 वाला जो ऑप्शन है ये काम आएगा कि आप
कच्चा माल कहाँ से लाएंगे, क्या कच्चा माल आपको आवश्यकता होगी, किस कच्चे माल की आपको आवश्यकता होगी, कहाँ आपको कच्चा माल मिलेगा, कहीं कच्चे माल की शॉर्टेज तो नहीं है, इस बात का विवरण इसमें लिखेंगे। यदि आप नया प्रोडक्ट नहीं बना रहे हैं, आपके लिए कोई आपका मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस नहीं है, आप ट्रेडिंग करते हैं, तो ये वाला आप ऑप्शन छोड़ सकते हैं, खाली छोड़ सकते हैं, इसमें फिर देने की आपको आवश्यकता नहीं है। इसके बाद नंबर 5 मैन्युफैक्चरिंग में है, तो आप निर्मित माल की सप्लाई के बारे में लिखेंगे कि जो आप कच्चे माल से नया माल बना लेंगे उसकी सप्लाई आप कहाँ कहाँ करेंगे, उसकी चेन किस प्रकार से है, आप कितनी सप्लाई कर पाएंगे, कितना आपका उत्पादन होगा, उसके बारे में यहाँ पर आप जानकारी लिख देंगे। नंबर 6 आपको ये भी उसमें दिखाना है आपको कि आपने कितना सोचा हुआ है, लाभ कितना सोचा हुआ है कि कितना लाभ आपको मिल पाएगा। और साथ ही साथ आपको ये भी दिखाना है कि बिक्री की संभावनाएं कितनी बढ़ जाएंगी, या आपका जो प्रोडक्ट आप बना रहे हैं उसमें बिक्री की संभावनाएं कितनी कितनी हैं, ये डिटेल भी आपको इसमें देनी पड़ेगी। असल में ये एक मोटा मोटा खाका होता है आपके बिजनेस का कि आप क्या सोच रहे हैं अपने बिजनेस के बारे में, आपने क्या अपना दिमाग लगाया हुआ है, ये सारी चीज़ें आपको दिखानी होती हैं। फिर आगे बात करते हैं, आप जिस भी काम में लगे हुए हैं, जो भी आप कारोबार करेंगे, उसमें कितने कामगारों की आवश्यकता होगी। ये ज़रूरी नहीं है कि उसमें 10, 20, 50 कामगारों की आवश्यकता हो। अगर आप अकेले करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे खाली छोड़ सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, 10 लिख सकते हैं, जितने की ज़रूरत पड़ेगी। उसमें आगे आप कुशल कारीगरों की संख्या, अगर कुशल कारीगरों की संख्या है तब आप इसमें लिखें, और कुशल कारीगरों की संख्या नहीं है तो आप नील भी कर सकते हैं। जैसा काम है उसके ही बारे में आपको लिखना है, कुछ अलग से आपको इसमें जानकारी नहीं देनी है। मेरा आपसे निवेदन है, अभी आप पूरी वीडियो को देखें, इसको स्किप ना करें, क्योंकि अगर नहीं देखेंगे तो आगे आने वाली जानकारी आप नहीं ले पाएंगे, क्योंकि हमें डाटा किस प्रकार देना है वो भी आगे बताया गया है। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें यहीं पर, और आगे वीडियो देखते रहें। अब हमें नंबर 10 पे देना है कि कारोबार का स्थान कहाँ पर है। आप जहाँ पे ये कारोबार करना चाहते हैं वह कहाँ पर होगा, उसका विवरण यहाँ देना है। वह स्थान आपका खुद का है या आपने किराए पर ले रखा है, ये स्थान कर लीजिएगा, स्थान है ये। वह स्थान स्वयं का है या किराए का है, इसके बारे में भी आपको बताना पड़ेगा। किराए का है तो रेंट एग्रीमेंट लगा दीजिएगा, स्वयं का है तो आपको उसका प्रूफ देना पड़ेगा। अच्छा, जो कारोबार आप कर रहे हैं उसके लिए बिजली की आवश्यकता है या नहीं है, इसकी आपको जानकारी देनी पड़ेगी। अगर आवश्यकता है तो कनेक्शन आपने लिया हुआ है या नहीं लिया हुआ है, या जनरेटर वगैरह से आप उस अपना काम करेंगे, ये आपको विवरण इसमें लिखना है। 1-1, 2-2, 3-3 लाइन के आप विवरण लिख सकते हैं, जिससे आपके क्योंकि जहां आप अपने बिजनेस का प्रपोजल लेके पहुंचे हैं उसके लिए आपके बिजनेस के बारे में जानकारी नहीं है। आपको अपनी जानकारी बिल्कुल बच्चे के जैसे बच्चे को समझाते हैं वैसे विद पेपर आपको वो जानकारी सामने वाले को समझानी है कि हम ये बिजनेस करेंगे और इस बिजनेस में ये चीज़ें होनी है। अब बात आ जाती है कि आपको ऋण की आवश्यकता क्यों पड़ रही है, वो भी आपको समझाना है कि ऋण की आवश्यकता क्यों है। जैसे आप बताएंगे कि आप मशीनरी खरीद रहे हैं, तो मशीनरी में आपके पास इतना रुपया है और इतने रुपए की आवश्यकता पड़ रही है, इस मशीन के बगैर आपका कारोबार चल नहीं सकता, तो ये सारी चीज़ आप लिख देंगे इसमें। दूसरी, मशीनरी अगर आप खरीदेंगे तो कहाँ से खरीदेंगे, इसकी जानकारी भी आपको देनी है। आपको वहाँ से कोटेशन वगैरह आपने ले रखी है या लेंगे, वह सारी जानकारी आप इसमें देंगे, तो ये 15वीं नंबर की आ जाएगी। अगर आप कोई और अपनी तरफ से कोई और जानकारी देना चाहते हैं तो ऐसे ही पॉइंट वाइज 16-17 नंबर पे आप जानकारी दे सकते हैं। जैसे आपने पहले कभी लोन लिया हुआ है, इससे संबंधित नहीं लिया है, अगर कभी लिया हुआ है तो आप विवरण डाल सकते हैं कि इस कारोबार से संबंधित हमने पहले लोन लिया था और ये चुका दिया है हमने। जो भी स्थिति है आगे पॉइंट वाइज आप दे सकते हैं। अब हम बात करेंगे आगे इसमें आंकड़ों की। हम वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाह रहे हैं, लेकिन क्योंकि जानकारी आपको पूरी मिले इसके लिए
पूरी सही तरह से आपको चीज़ बताएं, ऐसा मेरा प्रयास है। अब एक ये मैं फॉर्मेट आपको दिखा रहा हूँ। इस प्रकार एक कागज़ पर आप लिखेंगे आपका नाम आपका आ जाएगा। नंबर 2 प्रस्तावित योजना का नाम। नंबर 3 कार्यस्थल का पता। नंबर 4 वो आप दे चुके हैं पहले ही जानकारी, भूमि खुद की है या आपकी किराए की है। नंबर 5 मशीनरी का विवरण। अब नंबर 5 में बनाएंगे मशीनरी का विवरण। कैसे? जैसे इसमें दिया हुआ है मैंथा, टैंकी, मैं फाउंडेशन, चैन ब्लॉक। ये आप अपनी मशीनरी अपने काम के हिसाब से लिख सकते हैं कि जितना आपको खर्चा आना है वह आप इस प्रकार लिख सकते हैं। कोई अन्य सामान आपका आना है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, उसका टोटल आप इस प्रकार यहाँ पर कर देंगे। फिर अब बात आ गई कच्चे माल की। कच्चा माल, इसमें कितने कच्चे माल की आवश्यकता है, इसमें मैंथा का लिखा हुआ है, आप अपना कोई दूसरा लिख सकते हैं। कच्चे माल के बारे में लिख दिया। अब फिर तीसरी बात आई, आपको अगर मज़दूरों की आवश्यकता है तो कितने मज़दूर और कितनी, जैसे इसमें दिया गया है एक प्रबंधक लगेगा तो इसकी तनख्वाह इतनी होगी, कुशल कारीगर इतनी तनख्वाह होगी, अकुशल कारीगर उसकी इतनी तनख्वाह होगी, उसका टोटल इतना हो जाएगा। इस प्रकार से ये पूरा कर दिया गया। फिर आपको इसके अलावा भी अन्य कोई अगर खर्चे हैं तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे आपका बिजली का खर्चा है, स्टेशनरी का खर्चा है, आने जाने का खर्चा है, ये सारे खर्चे आप इसमें लिख सकते हैं। अब आई बात उत्पादन लागत। उत्पादन में कितनी लागत लगेगी वह आप इसमें कर सकते हैं कि कच्चा माल इतने का आ गया, वेतन मजदूरी आपने लिखी थी इतने की है, विविध अन्य इतना है, टोटल आपका इतना है। अब 10 माह में उत्पादित माल की बिक्री इतने की होगी। लाभ, क्योंकि आपने 4,40,000 लिखा है, खर्चा 40,000 का आया तो आपका लाभ 40,000 बच गया। अब योजना की लागत, अचल पूंजी 6 लाख, कार्यशील पूंजी 4 लाख, यानी कि आपका प्रोजेक्ट 10 लाख का हो गया, जिसमें से आपको 9,50,000 रुपये की, अगर आपको 95% ऋण चाहिए तो 9,50,000 की ऋण की आवश्यकता है। आप अपने पास से 50,000 देना चाहते हैं, या आपको अगर यही ऋण 9 लाख लेना है तो अपना भाग अंशदान आप 10% करके 1 लाख कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप अपनी एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर पाएंगे। इसके साथ अदायगी के बारे में भी आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि लोन ले रहे हैं अदायगी के बारे में नहीं लिखेंगे तब आपका नेगेटिव इम्प्रेशन जा सकता है। ऋण अदायगी के बारे में आपको तुरंत उसी रिपोर्ट में लिखवाना है कि ऋण आप कितने समय में वापस करना चाहते हैं, 5 वर्ष में, 7 वर्ष में। 7 वर्ष से अमूमन 7 वर्ष से अधिक के लिए ऋण नहीं होता है। और कोई अगर आपकी कोई चीज़ लिखना चाहते हैं तो आगे नंबर बनाकर आप लिख सकते हैं। इस प्रकार आप पूरी प्रोजेक्ट तैयार कर सकते हैं। किसी अन्य को प्रोजेक्ट अन्य किसी से बनवाने की आवश्यकता नहीं है, और खर्चा अननेसेसरी का अनावश्यक खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। आप इस प्रकार प्रोजेक्ट बनाएं और आप अप्लाई कर सकते हैं। कैसे अप्लाई करें, कैसे कहाँ जाना है, इसके बारे में हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वीडियो को देखिए। आप पूरी जानकारी के साथ जाएंगे, आपकी फ़ाइल ज़रूर हो जाएगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हमारे प्रयासों की आप सराहना कर रहे हो, तो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैंने देखा है लोग देख रहे हैं, व्यूज़ आ रहे हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। ये तो बिल्कुल उस प्रकार से हो गया भंडारे में खाना खाकर बिना दान दिए निकल जाना। तो आपसे पुनः निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके प्यार के लिए धन्यवाद। नमस्कार।